नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आज पुस्तक के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आज दुनिया भर के बाज़ारों में एक बड़ी हाहाकार वाली स्थिति देखने को मिली है। भारतीय बाज़ार भी बुरी तरह से आज टूटे हैं। सेंसेक्स 2600 अंक से ज़्यादा गिरा है और इन्वेस्टर्स को एक झटके में 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मामला यूएस से जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में अमेरिका की मंदी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो चिंता पैदा हो रही है, उसकी वजह से दुनिया भर के बाजार गिरे। लेकिन बाजारों में गिरावट का एक बड़ा फैक्टर जापान भी है। अब जापान में ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ बाजारों के मंदी के दौर में जाने की बात कही जा रही है। जापान के बाजारों में जो बड़ी गिरावट आई है उसने एशिया के सारे बाजारों पर बुरा असर डाला है। तो जापान में आखिर क्या हुआ है उसको हम आज इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जापान के बाजारों का हाल आपको बता देते हैं। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स जो है वो 13% से ज़्यादा आज गिर गया था। अभी अगर हम देखें दोपहर में तो वो 12% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसी तरह जापान का एक और इंडेक्स टॉपिक्स जो कि टोक्यो स्टॉक प्राइस इंडेक्स है, वो भी अभी 12.5% के आसपास गिरा हुआ है। ये दोनों इंडेक्स 11 जुलाई के अपने हाई के बाद से 20% की गिरावट दर्ज कर चुके हैं। ये एक बड़ी गिरावट है। इसी तरह से जापान के मार्केट्स में आज की जो गिरावट है उसे 1987 के जो गिरावट आई थी उसे ब्लैक मंडे कहा गया था। उस गिरावट के बाद की ये जापान के मार्केट्स में सबसे बड़ी गिरावट है। माना यह जा रहा है कि जापान के बाजार अब मंदी की गिरफ्त में आ चुके हैं और ये एक बड़ा झटका है पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। तो इसकी जापान के मार्केट्स आखिर गिरे क्यों, इसकी वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह है अमेरिकन मार्केट्स में मचा हाहाकार और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में जो जॉब को लेके जो डेटा आए हैं, अमेरिकी इकोनॉमी को लेके जो डेटा आए हैं वो पूरी दुनिया के लिए परेशान करने वाले हैं। जुलाई में जो अमेरिका में जो जॉब क्रिएट हुई हैं, नॉन फार्म पेरोल जो है वो 1,14,000 क्रिएट हुए हैं, जबकि इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये आंकड़ा 1,75,000 के लगभग होगा। इसी तरह से जापान में जुलाई में जो पीएमआई है वो इससे पिछले महीने के 51.6% के लेवल से घटकर 49.6% के लेवल पे आ गया। यानी अमेरिका में मंदी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और अमेरिका में रेट कट को लेके भी एक बड़ी बहस है कि क्या अमेरिका रेट कट करने में अब देरी कर चुका है। तो पहला फैक्टर ये रहा जिस वजह से पूरी दुनिया के मार्केट्स में गिरावट पैदा हुई। और दूसरा फैक्टर जापान का जो बैंक ऑफ जापान है, जो भारत के रिजर्व बैंक की तरह से जापान का केंद्रीय बैंक है, उसने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की 0.25% की। इस बढ़ोतरी के बाद जापान में ब्याज दरें 2008 के बाद के सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच गई। अब इससे हुआ ये, केवल 3 हफ्ते में जापान का येन डॉलर के मुकाबले 10% चढ़ा है। जो बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को बढ़ाया उसके साथ ही उसने एक बात का और भी ऐलान किया कि अब वो बॉन्ड की जो खरीदारी है उसको कम करेगा। इससे जो बॉन्ड में जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच में एक खलबली पैदा हो गई और इन्वेस्टर्स ने अपनी जो बॉन्ड की पोजीशन थी उनको अनवाइंड करना यानी काटना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स ने जो येन फंडेड कैरी ट्रेड्स हैं उनमें अपनी पोजीशंस काटी। अब एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि आखिर येन कैरी ट्रेड होता क्या है, तो वो हम आपको बताते हैं। निवेशक लो यील्डिंग वाली करेंसी में उधार लेकर हाई यील्डिंग वाली करेंसी में निवेश करते हैं यानी पैसा लगाते हैं। आमतौर पर इन्वेस्टर्स येन में उधारी लेके किसी ज़्यादा हाई यील्ड वाली दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। अब डॉलर के मुकाबले जो येन में तेज़ी आई, इस वजह से कैरी ट्रेड में इन इन्वेस्टर्स को घाटा होने लगा और यहाँ से फिर इनको सेल ऑफ करने यानी अनवाइंड करने की ज़रूरत आ पड़ी ताकि उनके लॉसेस को इन्वेस्टर्स अपने लॉसेस को कर्व कर सकें यानी लॉसेस को कम कर सकें। इस पूरे हालात की वजह से अमेरिका के टेक स्टॉक्स में भी बड़ी बिकवाली, बड़ी गिरावट नज़र आई और अमेरिका में उसकी वजह से पूरे मार्केट्स में भी गिरावट नज़र आई। तो ये सारे हालात पैदा हुए जिनकी वजह से जापान में एक बड़ी गिरावट आज नज़र आई है। 1987 के बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है और इस गिरावट की वजह से पूरे एशिया के मार्केट्स जिनमें भारत भी शामिल है वहाँ पे भी गिरावट नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा
कि यूएस में हालात किस तरह से आगे बदलते हैं और जापान में किस तरह से सरकार और केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ जापान किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, मार्केट को क्या बचाने की कोशिश की जाती है और इसका असर दुनिया भर के मार्केट्स पे और ख़ासतौर पे भारत के बाज़ार पे किस तरह का पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।